तालिबान के ज़ेर असर अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। अफगानिस्तान तक फ़ज़ाई और ज़मीनी रसाई पाकिस्तान के ज़रिए होती रही। मुस्तकबिल में तालिबान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बिगड़ सकते हैं। अमरीकी सेनेट में अफगानिस्तान पर इजलास के दौरान सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल मैकेंजी ने बताया कि दोहा मुआहदे के तहत तयशुदा शराइत में तालिबान ने सिर्फ एक शर्त पूरी की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ जनरल मार्क मिली ने सेनेट कमेटी को बताया कि अफगान जंग का खात्मा उस तरह नहीं हुआ जिस तरह वो चाहते थे। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि उन्हें अंदाज़ा नहीं था अफगान फौज इतनी जल्दी हथियार डाल दी। अमरीकी सेनेट में अफगानिस्तान पर बिल पेश। 22 रिपब्लिकन सेनेटर्स की तरफ से पेश किए गए बिल में कहा गया कि तालिबान का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान समेत तालिबान को मदद देने वाली रियासतों गैर रियासती अफराद की निशानदेही की जाए। तालिबान ने दोहा मुआहदे की शराइत पूरी नहीं की। बिल पास होने के 3 महीने में अफगानिस्तान पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। बिल में अफगानिस्तान पर खुसूसी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। बिल में कहा गया कि इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी पर तालिबान पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। अफगानिस्तान में इंसदाद दहशत गर्दी के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। तालिबान ने अफगानिस्तान के 1964 के आइन को आर्जी तौर पर अपनाने का ऐलान किया है। इस आइन में पहली बार अफगान खवातीन को वोट का हक दिया गया था। ताहम तालिबान का कहना है कि आइन की जिन शिकों से उन्हें इख्तिलाफ होगा वो निकाल दी जाएंगी। तालिबान के अबूरी वजीर इंसाफ मौलवी अब्दुल हकीम ने कहा कि 1964 का आइन तरमीम के साथ मुख्तसर मुद्दत के लिए मुतारिफ कराया जाएगा। आइन में इस्लामी और शरई असूलों से मुतसादिम शिक़ें निकाल दी जाएंगी। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने सेंट्रल लंदन में फ्लैट की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किए गए पैसे की मनी ट्रेल खुद शहबाज शरीफ से हासिल की। मई 2005 में खरीदे गए फ्लैट के लिए शहबाज शरीफ को तकरीबन 60,000 पाउंड का कर्ज ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन अनील मुसर्रत ने फराहम किया। नेशनल क्राइम एजेंसी ने सुलेमान शहबाज के बार्कले अकाउंट में गिफ्ट के तौर पर नकद रकूम की मुंतकली की तमाम तफसीलात भी तलब की। शहबाज शरीफ के वकला को रकूम की अदायगी करने पर नेशनल क्राइम एजेंसी ने बिजनेसमैन जुल्फ़कार अहमद का अकाउंट भी मुंजमद किया। NC ने अदालत में पेश की गई यकतरफा दरख्वास्त में कहा कि उसे सुलेमान शहबाज के खिलाफ 2 साल पर मुहित बैनुल अक़वामी तफ्तीश में मनी लॉन्ड्रिंग और मुजरमाना तर्ज अमल के कोई शवाहिद नहीं मिले। नैब ज़राए का कहना है कि नैब सुलेमान शहबाज और शहबाज शरीफ के बरतानिया के अकाउंट्स पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात का कभी हिस्सा नहीं रहा। शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के बरतानवी अकाउंट्स की तहकीकात से नैब का कोई ताल्लुक नहीं है। नैब ने सुलेमान शहबाज और शहबाज शरीफ से कभी बरतानिया में मौजूद इन 2 अकाउंट्स पर सवालात नहीं किए। नैब ने अब तक बैरून मुल्क से बोगस अकाउंट्स के जरिए TTs की इन्वेस्टिगेशन की है। नैब का केस NCA के केस से बिल्कुल मुख्तलिफ और ठोस शवाहिद पर मबनी है। नैब का केस एहतसाब अदालत लाहौर में ज़ेर समात है। अगर सुलेमान शहबाज को NCA से क्लीन चिट मिली है तो उन्हें पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि बरतानिया की अदालत से ऐसा फैसला आया कि उनकी ज़बानें बंद हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ सुरखरू हुए हैं। हुकूमत की समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। अगर लीगी रहनुमा पर झूठे मुकदमात ना बनते तो लोगों को कैसे पता चलता कि सच और झूठ क्या है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के खिलाफ 3 ममालिक में किसी जुर्म और मनी लॉन्ड्रिंग की शहादत नहीं मिली। उनके पास शवाहिद हैं कि FIA के लोग भी जाकर मिलते रहे हैं। ये झूठे सबूत दूसरे ममालिक को देते हैं। ये इंतकाम में इतने अंधे हो चुके हैं कि इन्हें मुल्क की परवाह नहीं। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत के बनाए गए झूठे अफसाने आलमी इदारों ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। अगर मेरिट के ऊपर रोज़ाना केस चले तो शहबाज शरीफ अगले 6 महीनों में कम से कम 25 साल के लिए जेल जा सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाफ फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान के लोग शरीफ फैमिली से ख़ास तौर पर पाकिस्तान के पैसों की वसूली चाहते हैं। मुशीर बिराए एहतसाब शहजाद अकबर ने बरतानवी फैसले पर नून लीग का बयानिया मुस्तरद कर दिया।
कहा मुकदमा सुलेमान शहबाज पर, अकाउंट्स बहाल हुए सुलेमान शहबाज के और सुरखुरू हो गए शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ पर तो लंदन में कोई केस ही नहीं था, फिर वो सुरखुरू कैसे हो गए? नून लीग की ये बात भी झूठ है कि बरतानिया में मुकदमात हुकूमत पाकिस्तान या एसेट रिकवरी यूनिट ने शुरू करवाए। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि पार्टी में जहां जहां इख्तलाफात होंगे वहां वहां दुश्मन का वार कामयाब होगा। सब अपनी राय देते हैं, जब मियाँ साहब फैसला कर देते हैं तो शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, हमजा शहबाज समेत सब सिपाही बनकर खड़े होते हैं। इख्तलाफ राय जिंदा जमातों में होता है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इख्तलाफात भुलाकर इलेक्शन लड़ा तो फतह मिली। अगर पूरी जमात नवाज शरीफ के साथ खड़ी हो जाए तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिलेगा, हर बार धांधली नहीं होती। अदाकार उमर शरीफ इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस में अमेरिका रवाना। उमर शरीफ को एयर एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पर रैंप से सवार किया गया। एयर एम्बुलेंस अपने पहले स्टॉप जर्मनी के शहर न्यूरमबर्ग पहुंच गई। उमर शरीफ की अहलिया ज़रीन गज़ल भी उनके हमरा हैं। मद्दाहों से दुआओं की दरख्वास्त, कहा मद्दाह दुआ करें कि जल्द अज जल्द उमर शरीफ का अमेरिका में इलाज मुमकिन हो सके। उमर शरीफ के दीगर अहल खाना कमर्शियल परवाज से अमेरिका रवाना होंगे। दिल और गुर्दों के मरज़ में मुब्तला उमर शरीफ कराची की निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द हलाक हो गए। मारे जाने वालों में 4 दहशतगर्द कमांडर्स भी शामिल। दहशतगर्दों के ठिकाने से बड़ी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्दों की ईरानी हदूद से फ्रंटियर कोर की सरहदी चौकी पर फायरिंग। बलोचिस्तान के इलाके चौकप में FC चौकी को छोटे हथियारों से निशाना बनाया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से FC का सिपाही मकबूल शाह शहीद और एक जख्मी। ईरानी हुक्काम को वाक़े से मुतालिक आगाह कर दिया गया। पंजाब के अवाम को सस्ती चीनी देने के लिए चीनी बैरून मुल्क से मंगवाई जाएगी। पंजाब हुकूमत ने महकमा खुराक को चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत अपना स्टॉक बेहतर करने के लिए चीनी दरामद करेगी। दरामदी चीनी को सस्ते बाजारों पर कंट्रोल रेट पर फरोख्त किया जाएगा। वफाकी हुकूमत इससे कबल यूटिलिटी स्टोर्स के लिए चीनी दरामद कर चुकी है। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की की नाजेबा वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करके लाखों रुपए हथियाने और तशद्दुद करने पर गिरफ्तार उस्मान मिर्जा का अदालत पेशी के मौके पर बदमाश रवैया, हथकड़ियाँ लगे। पुलिस की हिरासत में मीडिया से कहा कि बताना मुर्शद आए थे। अदालत ने मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद की तो उस वक्त भी उस्मान मिर्जा के चेहरे पर कोई परेशानी नजर नहीं आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस्मान मिर्जा समेत 7 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। 3 शरीक मुलजिमान की जमानत की दरख्वास्तें खारिज। खबरदार, होशियार, कराची में फिर गलियों और सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने का खदशा है। महकमा मौसमियात ने बता दिया 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक शिद्दत वाली मानसून हवाएं सिंध में दाखिल हो रही हैं। कराची में खूब बारिश होगी। समंदर में तुग़यानी और कभी इंतहाई तुग़यानी रहने का इम्कान। माहीगीरों को 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के दौरान समंदर में जाने से गुरेज करने की हिदायत। बदीन, ठट्ठा, हैदराबाद, दादू, गवादर और सुमियानी में भी ज़्यादा बारिशों से पानी सड़कों और गलियों में जमा होने का खदशा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू मच्छर के वार। पेशावर में 24 घंटों के दौरान 312 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। सूबे में एक हफ्ते के दौरान 1000 से ज़्यादा अफराद डेंगू का निशाना बने। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 174 और सिर्फ लाहौर में 160 नए मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 10 केसेस रिपोर्ट हुए। मरीजों की तादाद 217 हो गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक इस्लामाबाद के दही इलाके डेंगू से ज़्यादा मुतासर हैं। दही इलाकों में डेंगू के 152 और शहरी इलाकों में 65 मरीज़ हैं। सिंध में डेंगू के 38 केसेस रिपोर्ट, 21 का ताल्लुक कराची से है। लाहौर के इलाके डिफेंस में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर लेडी डॉक्टर को कत्ल कर दिया गया। 25 साला डॉक्टर खोला अपनी सहेली से मिलने उसके घर पहुंची तो उनका ताक़ुब करने वाले 2 हमलावरों ने पर्स और फ़ोन छीना। मज़ाहमत पर गोली मारकर लेडी डॉक्टर को कत्ल कर दिया। पुलिस ने फोरेंसिक शहादतें इकट्ठी कर लीं, तफ्तीश जारी।
थरपारकर की तहसील छाछरों में 28 साल शख्स ने अपने 4 और 2 साल बेटों को कुएं में फेंका और 4 महीने के बेटे को सीने से लगाकर कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मालूमात तक रसाई के आलमी दिन पर पार्लियामेंटेरियंस कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के ज़ेर एहतमाम सेमिनार नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि यहाँ आप पर इत्तलात तक रसाई मांग रहे हैं, अपनी इज्जत, नामूस और जानें बचाएं। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने खिताब में कहा कि इदारे जानबूझकर ख़त्म किए जा रहे हैं। मुश्तरका इजलास बुलाकर बिल पास करवाने की धमकियाँ मुनासिब नहीं। तहरीक इंसाफ के फैसल जावेद ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नागुज़ीर है। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने खिताब में कहा कि रियासत का बहरान गहरा और मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। मुल्क में सेंसरशिप है और इख्तिलाफी आवाज़ों को खामोश करा दिया जाता है। नए मिसाक में आइन की बालादस्ती कायम करने का आज़म करना होगा। वफाकी हुकूमत ने सिविल एविएशन को PIA के खिलाफ इकदामात से रोक दिया। अहकामात के बाद सिविल एविएशन ने तमाम एयरपोर्ट मैनेजर्स को नई हिदायत जारी कर दी। इससे पहले सिविल एविएशन ने फैसला किया था कि 1 अक्टूबर से एयरपोर्ट चार्जेस PI के टिकट की बजाय वो खुद अपने काउंटर्स पर मुसाफिरों से वसूल करेंगे। PIA ने इसी मद के 127 अरब रुपए सिविल एविएशन को देने हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही ने वज़ीर क़ानून राजा बशारत को हिदायत की है कि ख़त्म नबूवत के बारे में कुरानी आयात और अहादीस से मुबारका को तमाम सरकारी दफातर और ज़िले दाखिली मकामात पर सुनहरे हरूफ में लिखवाई जाएँ। परवेज़ इलाही ने सरकारी दफातर में ख़त्म नबूवत से मुताल्लिक़ कुरानी आयात और अहादीस से मुबारका आवेज़ा करने पर सिंध असम्बली और वज़ीर आला सिंध को फ़ौरी अमल दरामद करने पर खैराज तहसीन पेश किया। वफाकी हुकूमत के अलावा कोई चांद नज़र आने का हतमी ऐलान नहीं कर सकेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। बताया कि रूयत हिलाल कमेटी से मुताल्लिक़ कानून साजी की मंजूरी दी गई है। पंजाब असेंबली ने ख्वाजा सराओं को तालीम व तरबियत और मुलाजमत देने के मुतालबे की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है कि ख्वाजा सराओं के वालिदैन को उन्हें इब्तदाई तालीम दिलवाने का पाबंद किया जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बरतानवी हम मनसब लिज ट्रस से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज के जंगी जराइम के सबूत बरतानवी हम मनसब को पेश किए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उम्मीद है बरतानिया कश्मीरियों को भारतीय जबर से निजात और हक़ की खुदरादियत दिलाने के लिए मुअस्सर किरदार अदा करेगा। ये भी कहा कि आलमी बिरादरी माजी की गलतियों से सबक सीखे, अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़े। मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में आबादियाती तनासुर तब्दील करने के लिए कोशां है। साबिक कौमी बैडमिंटन चैंपियन तानिया मलिक को पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट की सरबरा मुकर्रर कर दिया गया। PCB के मुताबिक तानिया मलिक 1 अक्टूबर से ओहदे का चार्ज संभालेंगी। T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में तब्दीलियों का इम्कान। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने इस्लामाबाद में वर्ल्ड कप टीम के साथ मुलाकात की है। मोहम्मद वसीम ने कप्तान बाबर आजम और सेलेक्टर से भी मुशावरत की। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम में आजम खान, मोहम्मद हसनैन और सुहेब मकसूद की जगह शुएब मलिक, फ़ख्र जमान और शाहनवाज धानी की शमूलियत का इम्कान। मोहम्मद वसीम ने खिलाड़ियों को T20 टूर्नामेंट खोल कर खेलने का मशवरा दिया।